और जैसा कि भाई आपको बता ही रहे थे कि मेरे बड़े भाई सुहेल साहब के बाद पहली मजलिस थी और अगर मैं ना पहुंचता तो वो मेरा ज़मीर ही मलामत करता मुझे। इसलिए ट्रेनें आजकल लेट हो रही हैं तो फिर मैंने कहा कि सीधा मैं मजलिस गाह तक पहुंचूं। और मैं यहाँ आकर मेरी ही हाज़िरी हो गई है कि इसमें कोई नहीं है कि जी कोई बड़ी मजलिस मैंने पढ़नी, चूँकि मेज़ बानों की फहरिस्त में छोटा सा मेरा नाम है। दो चार जुमले मैंने कहने और फिर हज साहब किबला जनाब गुलाम अब्बास रतन साहब मुल्क पाकिस्तान का, एशिया का एक नाम है, वो आपसे खिताब फरमाएंगे। लेकिन जो 5-7 मिनट हाजिरी उसमें 2-3 कीमती बातें अर्ज करना चाह, थोड़ा सा अगर मूड हो तो बुलंद सलावात पढ़े आले नबी की ज़ात। याद मुस्कुन, ए आदम जन्नत के साकिन हो जाओ। आपने करीब होके, और मैं जेड़ी गल तो सारे शिया जाकिर मौलवी परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करता, मैं उन तो भी गुस्सा नहीं करांगा। थोड़ा थोड़ा सिर भी हिलाई जाओ, मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा ताकि मेरी बात पहुंचे। याद मुस्कुन अंता वज़ौजुकुल जन्नत, आदम जन्नत के साकिन हो जाओ। मैं कहूं कि अल्लाह तो आदम को जन्नत का साकिन कह रहा है, मालिक नहीं कह रहा। भाई अबुल बशर है, पहला बशर है और पहला नबी है, पहला हादी है, बशरीत का आगाज यहीं से हो रहा है। तो चलो देखें मजीद प्रोटोकॉल हो जाता। ए आदम तो जन्नत का मालिक है। मेरे अल्लाह साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। जाग जाओ, इन सादा बातों पे भी बोलना चाहिए अगर उसमें कुछ इल्म नजर आए। आदम को साकिन बनाया, मालिक ने बनाया। अल्लाह कहता मैं जानता था कि आदम की औलाद में कई ऐसी मौलवी भी होंगे जो जब मर्जी आ जाए इसराइल को तस्लीम भी करना सवाब समझ लेते। तो वो भाई इन्हों का कोई मौलवियों का एतबार नहीं। 70-80 साल सानू ही कई कहने की जी मुर्दाबाद ये तो वो, तो बड़े इत्मीनान से इतना बड़ा पेट लेके माइक के आगे आगे कहता है कि अगर जनरल साहब को समझते हैं ठीक है, हुकूमत को है तो हमें कोई एतराज नहीं। हम तो हैरान रह गए, सारी उम्र चूरन ही इसी सब्जेक्ट पर बेचा है, अब क्या हो गया। तो मौलवियों की कोई टेंशन नहीं हम लेते, मौलवियों की परेशानी नहीं लेते। आइए, अल्लाह आदम को साकिन बनाया, मालिक नहीं बनाया। फरमाया अगर मालिक बना देता कोई भी नालायक बेटा आदम का कह सकता था, और नालायकों ने अपनी जगह विरासत में तो जन्नत दो, विरासत आप सलामत रहें। अच्छा जी, मैं नतीजे में मैंने 6-7-10 मिनट के अंदर पहुंचाना आपको। आदम को साकिन बनाया, मालिक ने। तो अब मालिक कौन होगा? जो आदम से बड़ा हो। कितनी आसान और सीधी सीधी सी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। आदम है साकिन। चलो पंजाबी का लफजानी ने बोलने जरा गल बन जाए। आदम एक किराएदार, मालिक वो होएगा जिहड़ा आदम तो वड्डा हो, मनसब च, इज्जत च, एज च, रुतबे च, शान च। ते आदम तो वड्डा है ही कोई नहीं, पहला बंदा है आदम। बशीस आदम से छोटा है, आदम का बेटा है। नूह आदम से छोटा है, आदम का बेटा है। इब्राहिम आदम से छोटा, आदम का बेटा है। तमाम नबी आदम से छोटे, आदम की औलाद हैं। तो फिर जन्नत का मालिक कौन हो? क्योंकि मालिक वो होगा जो आदम से बड़ा हो। अब बड़ा कैसे ढूंढे? जब मुश्किल बन जाए तो फिर मटेरियल चेक करते हैं। आदम का मटेरियल क्या है? अल्लाह सूरह आले इमरान में कहता है खलकनहू मिन तुराब, हमने आदम को तुराब से बनाया। अब ढूंढो आदम से बड़ा। एक ये काले पटके वाले हैं जो कहते हैं आदम है इब्ने तुराब, हमारे पास है अबू तुराब। याद आप जी, आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखे। मैं सोचा ज्यादा, आप बहुत ज्यादा जल्दी करीब हो गए। या आदम उस्कुन। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं, ये आदम का नाम आदम कब मिला? अल्लाह ने पहले दिन से ये अनाउंस नहीं किया आदम, बल्कि स्टार्ट में 2 लफ्ज, 2 नाम लिए।
काला इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाना चाहता हूं। सूरह साद में कहा कि मैं बशर बनाना चाहता हूं। अच्छा, दो लफ्ज खलीफा बशर। ये खलीफा बशर आदम कब बना? मेरी जानिब देखें, जब अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बनाना चाहता हूं, फरिश्तों ने कहा हमें बना दे। औदा किन्नू नहीं चंगा लगता, सानू बना दे। अच्छा वो अल्लाह आदल है, उन्हें कहा तुसी बन जाओ। उन्हें कहा की करना? उन्हें कहा कुछ भी नहीं। अंबियूनी बेअस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन, इन्हां दे नाम दसने। मैं पंजाबी च कोई मेरे दस रहा, अंबियूनी बेअस्माई हाउला, इन्हां दे नाम दसने ने। ते मौलवी तो नहीं सुनना भी एवं को मुनाजरे बहस करन लग पेंदे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी गल का जवाब नहीं आता तो उन्होंने क्या जी अंदर भेजो है। तो मैं कहना चाहता कि जनाबे वाला वो फरिश्ते सन, उन्हें फौरन सरेंडर कर दिया। कालू सुबहाना का ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, सानू नहीं पता, साडा जवाब है। अल्लाह ने क्या खलीफा बशर इधर आओ तू बताओ। तो खलीफा ने फौरन कहा अंता महमूद वहाजा मोहम्मद, अंत आला फहाजा अली। पंजतन के नाम लिए, मेरी जरा देखना, जब पंजतन के नाम लिए तो वहां आयत आई या आदम उस्कुन, ऐ आदम जन्नत जा। पता चला आदम को तो नाम आदम ही पंजतन का जिक्र करने से मिला है। ओहो, आदम को नाम आदम ही पंजतन का। अच्छा, मैं तो नारे के लिए अपनी ब्रेक लगाना चाह रहा था कि मैं वो जो 10-12 मिनट की बात है वो पहुंचा लूं। मेरी जानिब देखिए, आदम को नाम आदम ही तब मिला जब पंजतन का जिक्र किया, जब पंजतन का नाम लिया। फिक्रा कहूं, अरे आदम को, तुम्हारे बाप आदम को तो आदम नाम ही पंजतन के जिक्र से मिला, तो जो पंजतन के जिक्र से बुग़्ज़ रखे वो आदमी क्या है? जी बिस्मिल्लाह, सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। इत्थे हुण मैं एक गल कर लगा, मैं जिंदगी कदी नहीं किया, तो मैं कहांगा भाई कोई गल जी होंगी ना, वो साडे वर्गे छोटे बंदे को मालक ता कर देंगे ने, वो करीम ने, तो वो कोई लफ्ज़ ता होया वो मैं पेश कर लगा। इहदे ते ना बोलो तो फिर कराची आउण दी फिर बड़ी तकलीफ है, सफर पैंडा वेखो। और मैं आप कराची नहीं इत्थे रहना, वैसे आया मैं कराची हो, तो मेरे लिए वेखो या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकुल जन्ना। ऐ आदम, चूंकि तूने पंजतन का जिक्र किया, पंजतन का नाम लिया, मेरी तरफ देखना यार, कीमती बात है, तू और तेरी ज़ौजा जन्नत जाए। मैं सीधा हो गया, मैं कहा मेरे अल्लाह, ये आदम ने तो पंजतन का जिक्र किया तो जन्नत भेज रहे हैं, तो मां जी उन्होंने अम्मी हवा नू, और असी उन्होंने अम्मी आने जी अम्मी होंगी, जो अम्मी कहलाने के काबिल होती है, बंदा फखर से कह सकता है जिसे, उसे मां कहते हैं। ठीक है, और गंगा जमुना में भी उन्होंने मां आंदे ना कई बार लै डुबदी ने जो सैलाब आता। ओहो मेरी तरफ देखे, मैं क्या मेरे अल्लाह तू आदल है, आदम को जन्नत भेज रहा है। आदम जाकिर है पंजतन का, आदम ने पंजतन का नाम लिया, पंजतन मेरी तरफ देख रहे यार, पंजतन का जिक्र किया। ये अम्मा हवा को कैसे? अल्लाह ने कहा यही तो बताना है, जो पंजतन का जिक्र करे वो भी जन्नती, और जो पंजतन का जिक्र सुने। ओहो, आखिरी दो फिक्रे, आखिरी जुमला नहीं, आखिरी दो फिक्रे और गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई। मैंने फजाइल पे छोड़ना है। 11वें बादशाह के सदक़े में मौला आप सबकी ये झोलियाँ भर दे। 10 रबीउल सानी है और मैं अपने इस इमाम की शान में क्या कहूँ, जैसे कई लोग नेगेटिव में कहते हैं ना कि फलां तो यजीद का भी बाप है, नेगेटिव सेंस में कहते हैं ना, और पॉजिटिव में हम कहते हैं मैं बादशाह की क्या शान अर्ज करूं, यही नहीं काफी कि वो 12वें इमाम का बाप है। आप सलामत रहे। वो जो दो फिक्रे मुझे कहने, उन्हीं पर बात तमाम मैंने बड़े भाई को मिंबर पेश करना। मेरी जानिब देखिए, बात आ गई आदम पर, और ज़ियारत वारसा का पहला फिक्र यही है, अस्सलाम अलैका या वारसा आदम सिफ़तुल्लाह।
ए आदम के वारिस हुसैन तुझ पर सलाम हो। बस नतीजे में मैं आ गया, मैंने सारी बात छोड़ दी। ए आदम के वारिस हुसैन तुझ पर सलाम हो। गल सुनो, वारिस कौन हुंदा है? जिस चीज का मालिक उसका बाप हो, बंदा उसका वारिस होता है। ये जो सुहेल साहब का मकान है, ये साहबजादगण, ये बेटे उस मकान के वारिस हैं, क्योंकि बाप उस मकान का मालिक। बोल पो यार, मकान का मालिक था। और 20 बार मैं कह देना सी, आखो सुभान अल्लाह। ये तो शुक्र है कि मैं मजलिस से है। तो सामीन मोहतरम, मासूम फरमा रहे सलाम हो हुसैन तुझ पर, ए आदम के वारिस। वारिस बंदा तब होता है जिस चीज का मालिक उसका बाप हो। इसका मतलब अली मेरी तरफ देखना, अपनी बात खत्म हो गई है। अली आदम के मालिक हैं। मालिक दो तरह से होता बंदा, एक पैसे भर के खरीद के चीज, एक वो होता है जिसने बनाई हो। अली ने आदम के पैसे तो नहीं भरे, फिर मालिक कैसे है? अल्लाह कुरान में कहता है मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक तो बिल शदैया, और तुझे किसने मना किया है उसका सजदा करने से जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है। गुफ्तगू तमाम हो गई और ये आखिर के करीब ये फिक्रा बस कहकर मैं चला जाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वलीयुल्लाह वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। मैं तलफ़्फ़ुज़ में कलमा पढ़ के कसम उठा के कहता हूँ, किताब मेरे पास है, मैंने इन आंखों से देखा है। उसमें जनाब अली बादशाह ने फरमाया आना अव्वलुल आदम, आना आदमुल अव्वल, अव्वल आदम मैं हूं। थोड़ा अब सतह मुमी से बड़ी बात करके जाने लगा हूं। मैं हूं अव्वल आदम, मैं हूं। मैंने कहा या अली, आप अगर अव्वल आदम है तो ये जो हमारा आदम है जी, ऐसी औलाद है। फरमाया कई आदम गुजरे और ये आदम भी मेरी शबी है। जागना, अली आदमुल अव्वल हैं, अली आदमुल असल हैं। और ये जिस आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, ये आदम अली की शबी है। अब मैं इल्म के मरकज के चौखट पे खड़ा, मैं कुछ नहीं कह सकता कि जिस अली की शबी को फरिश्तों पर सजदा करना वाजिब है, उस अली की शान क्या होगी। जन्नत के मालिक अली हैं, जन्नत की मालिक ज़हरा हैं। ये ऐसे मालिक ने छोड़ के जाने लगा हूं, ये ऐसे मालिक हैं, ऐसे मालिक हैं कि जन्नत के बाग से, और जन्नत है बाग ज़हरा, जन्नत है मलकियत ज़हरा। बाग जन्नत के एक दरख्त से एक फल आदम ने खाया भाइयों के मुताबिक, तो जन्नत से निकाले गए। आदम कौन है? बंदों ने नहीं, अल्लाह ने खुद खलीफा बनाया। लेकिन जब बागे ज़हरा से एक दरख्त से, मैं पता नहीं क्या कह रहा हूं, एक बागे ज़हरा के एक दरख्त से एक फल खाया, तो अल्लाह ने अपना बनाया खलीफा जन्नत से निकाल दिया, तो जो सारा बाग ही